नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे भिंड में। रेत से भरी ट्रॉली पलटी, ट्रॉली के नीचे आई स्कूल जा रही बच्ची, मासूम की दबने से मौत हो गई। एक अन्य बच्ची हुई घायल। सीतानगर इलाके का मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक बड़ा हादसा, बड़ा घटनाक्रम सामने आया है और आप ये देखिए, रेत से भरी ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में मासूम बच्चियां आ गईं, जिसकी वजह से एक बच्ची की तो दर्दनाक मौत हो गई, दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। अब चूंकि काफी भीड़ लग गई, मासूम की दबने से मौत के बाद हंगामे के आसार भी हुए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, भिंड का पूरा मामला है जहां रेत से भरी ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में मासूम एक बच्ची की मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट की गई है। तो आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, मौके पर जो ट्रॉली पलटी है वो भी देखिए और साथ ही हॉस्पिटल में एक मासूम छात्रा को एडमिट किया गया। मासूम बच्ची ट्रॉली के नीचे आ गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया। ट्रॉली पलटने से एक बच्ची घायल हो गई है, एक बच्ची मौत हो गई है। तो वो एडमिट है, जो घायल है वो, और जो खत्म हो गई। तात्कालिक सहायता के रूप में रेड क्रॉस से घायल को 5,000 रुपये और जो मृत्यु हुई उसको 20,000 रुपये श्रीमान कलेक्टर महोदय की ओर से दिए जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि रमन जुड़ गए हैं। रवि रमन, बहुत ही दुखद ही पूरा घटनाक्रम, कैसे हुआ हादसा? मैं आपको बताऊं कि ये अभी हाल ही का घटनाक्रम है और ये रेत से भरी हुई ट्रॉली जो है वो यहाँ पर, जबकि बताया जाता है कि भिंड जिले में कोई वैध खदान नहीं है और प्रतिबंध के बावजूद भी रेत लगातार खदानों से निकाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसको खबर मिली कि पीछे माइनिंग विभाग और प्रशासन की टीम पीछे से आ रही है। तो ये आनन फानन में ये गलियों में दौड़ा दिया इसने ट्रैक्टर। जैसे ही ट्रैक्टर गलियों में दौड़ाया तो 3 बच्चियां अपने स्कूल जाने की, एक जिसमें से जो इच्छा राजावत जो घायल है और सुरक्षा, ये 2 बहनें थी, अपनी गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। स्कूल की गाड़ी आने वाली थी इनकी। प्रतिदिन ये यहीं इसी जगह किराए पर खड़ी हो जाया करती थी। उसमें से उसकी जो एक और सहेली जो कॉलोनी में रहती है, वैष्णवी गोस्वामी, वो भी आके उसके पास खड़ी हो गई। इतने में ट्रैक्टर तेजी से आता है और वो रोड खसक जाने के कारण वो जो जिस कच्चे पर ये तीनों लड़कियां खड़ी थी, उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत से ओवरलोड भरी हुई थी, बताया जा रहा है, वो पलट जाए, बच्चियों पर पलट जाती है और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका रवि रोमन। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बीजापुर से। बड़ी खबर है कि नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया गया। एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। डीआईजी के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जांगला थाना क्षेत्र के तुंगाली के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सली के शव के साथ हथियार बरामद किए गए और आज तड़के नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले थे जवान। तो 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया और बाकी अन्य नक्सलियों के शव अभी बरामद नहीं किए जा पाए हैं। तुंगाली के जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और बड़ी मात्रा में इस दौरान हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर का मामला, संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, एक बार फिर से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई जवानों की, क्या कुछ ताजा अपडेट अभी? जी, आपको बता दूं कि ताजा अपडेट यही सामने आ रही कि एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया और मौके से एक हथियार बरामद कर दिया गया है और जवान वापस कैंप को लौट रहे हैं। जैसे ही कैंप पहुंचेंगे तो इसी तरह से मिल पाएगी। लेकिन जो पुलिस दावा कर रही है कि मौके पर 4 लड़कियों को मार जाने का दावा करी, क्योंकि मुठभेड़ करीब आधे से घंटे चली है और ये इलाका जो है बीजापुर का नक्सल प्रभावित इलाका तुंगाली का जंगल है, जहाँ पर लगातार नक्सलियों की मौजूदगी की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद जो है डीआईजी के जवान उस और रवाना हुए थे और एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें जो है पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया गया, जवानों की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और अब बात रायपुर में जमकर बवाल हुआ। भनपुरी थोक बाजार में जमकर बवाल हुआ। 7-8 ड्राइवरों को हम्मालों ने जमकर पीट दिया। कई ड्राइवर्स को गंभीर चोट आई है। ट्रकों से सामान गायब होने के बाद ये विवाद हुआ था। दरअसल लंबे समय से ये चला आ रहा था कि ट्रकों से अचानक से सामान गायब हो जाता है और उसके चलते हम्मालों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई और आप देखेंगे कि बुरी तरीके से मारपीट की जो तस्वीरें हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो काफी जख्मी नजर आए। कई ड्राइवर्स को गंभीर चोट आई है।
और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, हमालों और ड्राइवर्स के बीच मारपीट हो गई है, पूरा विवाद क्या है? जी देखिए, बनपुरी थोक मार्केट में कई ट्रकों में जो थोक सामान है वो राशन के वो आए थे और उसका सैंपल दिखाने के बाद बकायदा ट्रक को पैक करके गए थे। हम जो ड्राइवर है वो कुछ सामान लेने के लिए, इस बीच ट्रक खुली हुई थी, सामान उसमें गायब था। जब पड़ताल उन्होंने की और जिस सलासर मिल में वो आया था तो उनके हमालों ने उन पर ड्राइवरों पर सीधा हमला बोल दिया है। जी, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर है उज्जैन से, जहां बुजुर्ग महिला का अपहरण किया गया। 74 साल की बुजुर्ग महिला का पहले अपहरण हुआ। अपहरण के बाद बदमाशों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला को गाड़ी से फेंक कर बदमाश भाग गए। नानाखेड़ा के सेक्टर 1 का ये पूरा मामला है और ये जो पूरा घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जहां पर महिला से लूटपाट करने के इरादे से उसको पहले अगवा किया गया, सारा सामान लूटा गया और बाद में महिला को फेंककर बदमाश भाग गए। तो नानाखेड़ा के सेक्टर 1 का पूरा मामला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां पर क्राइम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला को गाड़ी से फेंक कर भागे बदमाश और चौंकाने वाली ये पूरी वारदात सामने आई है। मेरी मम्मी उधर हनुमान मंदिर से इधर की तरफ आ रही थी अपने घर की तरफ। यहाँ बीच में बिल्कुल अंधेरा रहता है, वहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं है। उधर से आई थी, वहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, एक आदमी बाहर खड़ा था, एक अंदर बैठा था। उधर खींच कर वो मम्मी को लेकर चला गया और मुंह दबा कर लेके चला गया और उनको भूखी माता के वहाँ पे छोड़ा उसने। उनसे चेन और ये सब छीन लिया, लेके चला गया। और यहाँ पर भी अब पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए कि इसके पहले भी पीछे की तरफ भी एक घटना हो चुकी है। इसको मुद्दे नज़र रखते हुए यहाँ पे पुलिस वालों को अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए। ये मंदिर दर्शन करने वहाँ नज़दीक में जाती हैं। दर्शन करने के उपरांत इनका ऐसा कहना है कि एक अर्टिका गाड़ी में 2 लोग जो है थे और इनको जो है गाड़ी में बिठा लिया और 10-15 मिनट 20 मिनट करीब इनको जो है गाड़ी में घुमाते रहे और फिर इनसे जो है इनकी सोने की चेन और कान का टॉप्स ले लिया। ये महिला को इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस की टीमें लगातार इसमें विवेचना कर रही हैं। अजय पटवा जुड़ गया। अजय, क्राइम लगातार देखा जा रहा है उज्जैन में और बुजुर्ग महिला का पहले अपहरण किया, फिर लूटपाट की। ये देखिए, उज्जैन में लगातार लूट, चोरी, डकारी और मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उज्जैन में अब जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है, बुजुर्ग महिला मंदिर से दर्शन करके घर लौट रही थी, उसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाश उस महिला को कार में बिठाकर ले जाते हैं और जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर, बैंक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पहुंचे मंत्री के निवास पर, जहां वन मंत्री केदार कश्यप के निवास पर अभ्यर्थी पहुंच गया। अभ्यर्थी लगातार ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट के 84 दिन बाद भी अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है और इसकी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो मंत्री के पास पहुंच गए। बैंक भर्ती परीक्षा का पूरा मामला, जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने नियुक्ति की मांग की है। उनका ये कहना है कि 84 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। ग्वालियर में छात्रा अक्षय हत्याकांड की गवाह पर फायरिंग। माधवगंज इलाके में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। हमले में बाल बच्ची गवाह। माधवगंज पुलिस मौके पर, बदमाश की तलाश जारी है। खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में छात्रा अक्षय हत्याकांड की गवाह पर हमला किया गया। इंदौर में बेलगाम हुए अपराधी, जहां सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश जारी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रील अपलोड हो रहे हैं। वर्चस्व रंगदारी के लिए बदमाश लगातार रील अपलोड कर रहे हैं। द्वारकापुरी के लिस्टेड बदमाश ने रील को अपलोड किया और इसके बाद देखिए जो धारदार हथियार है वो लेकर रील बनाते हुए बदमाश नजर आए। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चुनाव आयोग के अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए की चर्चा की थी और इसके जरिए विशेष रूप से पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं से अधिक
संख्या में मतदान करने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की थी। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया में इस अभियान का एंथम सॉन्ग शेयर करते हुए पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश में पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। जामनगर में 25 फरवरी से ही सभी होटल फुल हो चुके हैं। किसी भी होटल में कमरा खाली नहीं है। होटलों में यही आलम 6 मार्च तक रहने वाला है, क्योंकि जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी है, जिसके लिए मेहमानों का जामनगर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑयल सिटी जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 दिनों तक आयोजित की गई है। अंबानी परिवार के इस समारोह को लेकर पूरे जामनगर में उत्साह का माहौल है। जामनगर और उसके आसपास के सभी होटल पहले से ही बुक हो चुके हैं। इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 1000 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान जामनगर आ रहे हैं। हर होटल कारोबारी अपने होटल में अंबानी परिवार के मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वेडिंग का प्रिपरेशन पूर्ण तैयार जोश में चल रहा है, और यहाँ पे वीवीआईपीज गाड़ियाँ, वीवीआईपीज मेहमान और सारे अपर लोग के लेवल लोग के आदमी आ रहे हैं और तैयारी पूर्ण जोश में चल रही है। और हमारी होटल भी 5-6 तारीख तक फुल है, और ये एरिया की सारी होटल ऑलमोस्ट फुल चल रही है, और हम लोग मेहमानों को आवकारने के लिए खूब आतुर हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 मार्च तक है, लेकिन जामनगर के करीब सभी होटल 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक फुल हो चुके हैं। जामनगर के 3 स्टार 4 स्टार सभी होटलों में कहीं जगह लोकल लोग को नहीं मिल रही, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व भर से यहाँ मेहमान है वो आने वाले हैं। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की, ये पूरी होटल इंडस्ट्रीज है, वहाँ सब तरीके से इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ वीवीआईपी आने वाले हैं। इसको लेकर ही काफी यहाँ सजाया धजा जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ जामनगर में जो लोग आते हैं उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न महसूस हो, तकलीफें न पड़े, उसके लिए यहाँ सब तैयारियां कर रही है। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की वजह से किसी भी होटल में जगह नहीं बची है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी होटल में जगह नहीं मिल पा रही। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की सयाजी होटल में जो कोई लोग आने वाले हैं उसको वेलकम करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। सारे होटल हाउसफुल हो चुकी है। स्थानीय लोगों को अभी होटल में स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। जिस प्रकार से बात की जाए, जामनगर में पहले भारतवर्ष से कोई भी मेहमान है वो आते थे तो जामनगर की होटल का मुआयजा लेते थे। अभी जामनगर में भारत के अलावा पूरे विश्व के मेहमान है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये जो समारोह होने जा रहा है, प्री वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसमें आने वाले हैं। इसको लेकर ही जामनगर से 20 से अधिक जो 3 स्टार 4 स्टार होटल है और अन्य भी होटल रेस्टोरेंट है वो फुल हो चुकी है, हाउसफुल हो चुकी है। 3 मार्च तक जामनगर की सभी होटलों में कोई भी लोकल लोग को स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है।
जामनगर में श्री जी सयाजी होटल के जनरल मैनेजर ने कहा कि जामनगर में अंबानी परिवार के शाही समारोह का आयोजन उनके लिए सौभाग्य की बात है। उनके होटल में 25 फरवरी से ही सब कुछ फुल हो चुका है और 6 मार्च के पहले कोई जगह नहीं है। जामनगर इतनी छोटी सिटी है, वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे पूरे दुनिया से, आज तक ऐसा था जामनगर में भारत से लोग आते थे और रिलायंस वैसे भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को लेके आता है जामनगर। ये एक ऐसी इवेंट है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े इवेंट्स वाले हैं, वो आ रहे हैं। तो एक बहुत ही खुशी की खबर है, 25 तारीख से लेके 3 मार्च तक सयाजी हमारा होटल पूरा पैक है। वैसे ही आप कहीं पे भी आप जाके देखोगे किसी भी होटल में रूम नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे जामनगर के लिए। जामनगर के कारोबारी इस इवेंट को अपने लिए गर्व की बात समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बार जामनगर में कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के दिग्गज आने वाले हैं। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग हो रही है, अनंत अंबानी और राधिका जी की। तो जामनगर में इंटरनेशनल जो गेस्ट है वो आए हुए हैं। यहाँ पे एकोमोडेशन पूरे जामनगर में उन्होंने किया हुआ है। जामनगर के ऑलमोस्ट सब होटल पैक है और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे वो जामनगर का टूरिज्म भी डेवलप होता है और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट ये हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम जामनगर में ऐसी प्री वेडिंग हो रही है। जामनगर शहर से अंबानी परिवार का बेहद लगाव है। यही वजह है कि जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी शुरू होने के बाद से लगातार जामनगर का कायाकल्प होता गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। मौजूदा वक्त में जामनगर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। खबरों में इतना ही। नमस्कार। प्रतीक्षा